अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबे इल्मों, आज हम क्लास 6 मंथ ऑफ नवंबर की एक्सरसाइज 13A और 13B पढ़ेंगे। अच्छा, आपके पास एक्सरसाइज 13A और 13B जो है वो ट्राइंगल से रिलेट है। ट्राइंगल के हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, छोटी क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स बनते हैं। ट्राइंगल की आगे कुछ और काइंड्स भी होती है। इन काइंड्स के बारे में हम इस एक्सरसाइज और इससे अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, गिविंग 4 पॉइंट्स P Q R S। 4 पॉइंट हमें बताए गए हैं इन अ प्लेन, एक प्लेन बोर्ड पर, एक प्लेन पेपर पर, नंबर 3 ऑफ व्हिच आर इन वन लाइन। हाउ मेनी डिफरेंट ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, नेम ऑफ देम। यानी कि इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर, यानी 4 पॉइंट्स को डिजाइन करके हम इसमें कितने ट्रायंगल बना सकते हैं, हमें ये बताना है और उसके नाम बताने हैं। उन ट्रायंगल जो हम फॉर्म करेंगे यानी कि जो बनाएंगे उस ट्रायंगल के नाम हमें बताने हैं। मैंने क्या किया, 4 पॉइंट्स को मैंने 4 अलग अलग जगह पे प्लेस किया है। यहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, पॉइंट Q ऊपर है, फिर पॉइंट B है, पॉइंट R और पॉइंट S। यानी कि चारों पॉइंट मैंने अलग अलग प्लेस किए हैं। आपके पास यहाँ पर Q P R S, यानी कि P और R जो है वो बराबर बराबर में है, Q और S ऊपर नीचे है। इन चारों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया है, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। यानी कि ये लाइन आपके पास आ गई, ये लाइन और ये लाइन। इस तरह से आपके पास एक काइट की फिगर बन गई, यानी कि पतंग वाली फिगर बन गई। अब इस पतंग वाली फिगर को मैंने Q और S को आपस में ज्वाइन किया, P और R को आपस में ज्वाइन किया, यानी कि आपके पास 1 2 3 एंड ये 4 ट्रायंगल डिजाइन हो गए। तो आप सबसे पहले तो आप इसका आंसर दोगे कि आप इस फिगर से, यानी कि इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप कितने ट्रायंगल बना सकते हो, 4 ट्रायंगल्स बना सकते हो। अब इन ट्रायंगल्स के नाम क्या क्या होंगे, कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, ये हमें बताना है। सबसे पहले देखते हैं हम पहला ट्रायंगल। ट्रायंगल के फिगर बनाओगे, ये सिंबल जो शो कर रहा होता है, यानी कि आप ये बता रहे हो कि आप ट्रायंगल का नाम बता रहे हो, छोटा सा एक ट्रायंगल बना दोगे। आगे इस क्वेश्चन में और आगे जितने क्वेश्चन में हम ट्रायंगल के नाम लिखेंगे, आप हर जगह देखोगे मैं छोटा सा एक ट्रायंगल बना लूंगा। ये सिंबॉलिकली यूज होता है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं या ट्रायंगल के नेम की बात कर रहे हैं कि हमने कौन सा ट्रायंगल बनाया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ट्रायंगल PQR कौन सा है, P Q और R, ये पूरा एक ट्रायंगल है। अगर इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आप स्किप कर दो, बीच में से हटा दो, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन जाएगी, ट्रायंगल का शेप बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये ट्रायंगल बना है आपके पास। फिर एक ट्रायंगल PRS, P R और S, ये नीचे वाला ट्रायंगल भी बन गया आपके पास। फिर ट्रायंगल बनेगा ट्रायंगल PQS, एक ये ट्रायंगल बनेगा आपके पास, ये वाली लाइन। अब इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए हटाओगे तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बनेगा। फिर लास्ट में ट्रायंगल है ट्रायंगल QRS, Q R और S। इस लाइन को अगर थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ तो ये भी एक ट्रायंगल है आपके पास। इस तरह करके एक ही फिगर में आपके पास 4 अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं उन 4 पॉइंट्स के बारे में जो आपको क्वेश्चन में बताया गया था, यानी कि P Q R S। 4 पॉइंट्स को लेकर आपने एक ऐसी फिगर बनानी है जिसमें कुछ ट्रायंगल्स बनेंगे। अब वो कितने ट्रायंगल थे, यानी कि हम इन 4 पॉइंट से 4 अलग ट्रायंगल्स बना सकते हैं और उन ट्रायंगल्स के हमने यहाँ पर नेम्स भी बताए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 पार्ट्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है हमारे पास, कैन अ ट्रायंगल हैव 3 इक्वल साइड्स, इफ सो नेम द कैटेगरी इट। क्या ट्रायंगल में जो 3 साइड्स होती हैं, यानी कि 3 लाइंस को आप ज्वाइन करके ट्रायंगल बनाते हो, वो तीनों लाइन एक दूसरे के बराबर यानी कि इक्वल यानी कि बराबर होती हैं? अगर ऐसा है तो हमें उस ट्रायंगल की कैटेगरी यानी कि उसका नाम बताना है कि वो कौन सी कैटेगरी का ट्रायंगल होगा। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं यस, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता भी है कि एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और उस कैटेगरी का क्या नाम आएगा, उसे हम देखते हैं क्या नाम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल डिजाइन करूं तो ये जो ट्रायंगल है मैंने तो विदाउट मेजरमेंट बनाया है, लेकिन इसकी तीनों लाइंस जो होंगी, ये भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये लाइन भी आपके पास 2 सेंटीमीटर होगी और ये वाली लाइन भी आपके पास कितनी 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी। और अगर हम एंगल वाइज कैलकुलेट करेंगे इसको तो
तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का और यहाँ पर भी 60 डिग्री का। या अगर आप एंगल के हिसाब से देखोगे तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे, उसे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हो। अगर आप साइड वाइज देखोगे तो आपकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगी, तब भी आप उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम दे सकते हो। क्यों? एंगल के हिसाब से क्यों? अब याद रखिएगा कि आगे भी हम ऐसे ही कुछ सवाल करेंगे कि एक ट्रायंगल में टोटल डिग्रीज जो होती हैं वो 180 डिग्री होती है, यानी कि एक ट्रायंगल जो पूरा डिजाइन किया जाता है वो 180 डिग्री का होगा। 180 डिग्री से ज्यादा हो तब भी आप ट्रायंगल डिजाइन नहीं कर सकते हो, और अगर 180 डिग्री से कम होगा तब भी आप ट्रायंगल डिजाइन नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर भी 60 और यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल होगा, यानी तीनों एंगल्स बराबर होंगे तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। या आप किसी भी फॉर्म का किसी भी कैटेगरी का ट्रायंगल बनाते हो तो उसकी टोटल डिग्री 180 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। इन ट्रायंगल PQR मेजर्ड लाइन PQR इज इक्वल टू मेजर्ड लाइन PR। मेजर्ड लाइन QR जो है वो बराबर है किसके? मेजर्ड लाइन PR। ये QR कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं ये वाली लाइन, और मेजर लाइन PR कौन सी है? ये वाली लाइन। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बराबर हैं, हमें मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, इन्होंने खुद क्वेश्चन में बता दिया कि दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है? बराबर है। अब हमें सिर्फ इतना बताना है व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट, ये किस टाइप का या किस कैटेगरी का ट्रायंगल है, हमें सिर्फ बताना है। आप ये बताओगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स, अब यहाँ पे मैं एंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइड की बात कर रहा हूँ, जिसकी दो साइड एक दूसरे के बराबर होती है, लाइन वाइज बात कर रहा हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के बराबर होगी। जरूरी नहीं है कि इन दोनों साइड की बात की जाए, ये दोनों लाइनें भी बराबर हो सकती हैं, ये दोनों लाइनें भी बराबर हो सकती हैं, यानी कि इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स यानी कि दो लाइनें एक दूसरे के बराबर होंगी, तो उसे आप कौन सी कैटेगरी का नाम दोगे या क्या नाम दोगे? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम देते हो आपकी, जिस एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आपके पास। इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल BAC इज इक्वल टू 105 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जो इसका नाम है A B और C, उसमें एंगल जो बन रहा है आपका BAC। याद रखिएगा तीन वेरिएबल लिखे हो तो हम सिर्फ सेंटर वाले की बात करते हैं कि एंगल जो बन रहा है वो कहाँ पे डिजाइन हो रहा है? पॉइंट A पर, और वो एंगल की कैटेगरी क्या है, मतलब कितने डिग्री का एंगल है आपके पास? 105 डिग्री का। नेम द कैटेगरी ऑफ ट्रायंगल। अब हमें इस ट्रायंगल की कैटेगरी बतानी है और इट बिलोंग्स टू, और वो किस उससे ताल्लुक है। आप बताओगे कि यहाँ पे 105 डिग्री का बन रहा है, तो ये कौन सा है आपके पास? ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल है। किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है आपके पास? कि वो ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उसमें जो एक एंगल है वो 105 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री से आपके पास जितने भी एंगल बड़े एंगल हैं आपके पास 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जितने एंगल्स बनते हैं हम उसे क्या नाम देते हैं? ऑब्ट्यूज्ड एंगल का नाम देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्लासिफाई द ट्रायंगल शोन लो एज स्केलर, आइसोस्केलर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा, सिर्फ मैं गाइड बता रहा हूँ आपके पास। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होंगी, यानी कि एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, आप उसे स्केलर ट्रायंगल का नाम देते हो। और जिसकी दो साइड बराबर होंगी, ऊपर भी आप सॉल्व कर चुके हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रायंगल आएगा आपके पास। और तीसरे वाले का मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ही मैं इसकी बात पहले भी बता चुका हूँ। जिसकी तीनों साइड्स बराबर होगी उसे क्या नाम दोगे? आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। एक फिगर बताई गई है हमें क्वेश्चन में बताई गई है, उससे बताना है कि हमारे पास कितने ट्रायंगल यहाँ पर डिजाइन हो रहे हैं। नेम देम, और उसके नाम भी बता दें। हाउ मेनी ऑफ देम हैव P एज अ वर्टेक्स। अब फिर उसके बाद ये बताना है कि उन ट्रायंगल जितने भी ट्रायंगल्स डिजाइन हो रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं, उसमें से P का वर्टेक्स यानी कि कितनी कैटेगरी में P जो है वो शामिल हो रहा है, कितने ट्रायंगल्स में शामिल होगा या एज अ वर्टेक्स यूज किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम नाम बताएंगे कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 ट्रायंगल्स डिजाइन हो रहे हैं। कैसे ट्रायंगल डिजाइन हो रहे हैं अभी ट्रायंगल के नेम के हिसाब से हम देखते हैं। पहले लिखा हुआ आपके पास ट्रायंगल A B और C, A B और C, ये ट्रायंगल आपके पास डिजाइन हो जाएगा। ये पूरा इस वाली लाइन को अगर आप भूल जाओ, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं फिर ट्रायंगल है B C और D, B C और D। अगर आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए इरेज करो तो ये भी आपके पास एक ट्रायंगल की शेप बन रही है।
ठीक है। इसके बाद ये होगा आपके दो ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल आपके पास ट्राइंगल सी डी और ए, सी डी और ए। आप इस लाइन को इरेज करके देख लो तब भी आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा होगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, सी डी और ए। इसके बाद आप जी ए और बी, डी ए और बी, ये भी एक ट्राइंगल होगा। अगर आप इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए इरेज करो तो ये आपके पास एक ट्राइंगल की फॉर्म बन रही है आपके पास, ये आपके पास चार ट्राइंगल हो गए। अब आगे के चार कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ट्राइंगल पी ए बी, पी ए और डी, ये आपका पूरा एक ट्राइंगल डिजाइन हुआ है, एक बड़े ट्राइंगल के अंदर ही एक छोटा ट्राइंगल डिजाइन हुआ है। फिर ट्राइंगल है ट्राइंगल पी बी सी, पी बी और ये सी, ये भी एक ट्राइंगल डिजाइन हुआ है। फिर ट्राइंगल है आपके पास पी ए पी डी ए, ये आपके पास कौन सा ट्राइंगल है, पी डी ए, ये एक ट्राइंगल है। आपके पास इस तरह चार ट्राइंगल ऐसे डिजाइन हो रहे हैं जिसका वर्टेक्स जो आ रहा है वो पी आ रहा है, यानी कि एक बड़े ट्राइंगल, एक बड़ी फिगर के अंदर भी छोटे ट्राइंगल डिजाइन हो रहे हैं जिसमें पी जो है वो एज ए वर्टेक्स यूज किया जा रहा है, यहाँ पे या इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द ट्राइंगल इन फिगर गिवन बिलो, हाउ मेनी ऑफ देम हैव ई एज एन इंटीरियर पॉइंट। अब जो फिगर दी गई है उसमें बताना है आपने कि कितने ट्राइंगल यहाँ पर डिजाइन हो रहे हैं, उसके इसी तरह आपने नाम लिखने होंगे और उसके साथ साथ ये बताना है कि जो पॉइंट ई है वो कितने ऐसे ट्राइंगल हैं जिसमें पॉइंट ई जो है वो एज ए इंटीरियर पॉइंट यानी कि अंदर ट्राइंगल का अंदर वाला हिस्से के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना होगा। इस क्वेश्चन की हिंट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 से ही आपको इजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को पिक करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आप उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब आपने पास कुछ फिगर्स दिए गए, आपने उसमें ये बताना है कि कौन से ट्राइंगल है जिसे आप राइट एंगल ट्राइंगल या एक्यूट या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का नाम देते हो। अब सबसे पहले फिगर जो है, फिगर को आप देख लो यहाँ पर जो आपके पास एक छोटा सा ब्लॉक बना हुआ है, इस ब्लॉक ये ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है वैसे तो ये एंगल के लिए, अगर ये सर्कल शेप का बना हुआ है, इस तरह सी शेप का बना हुआ है, आपके चारों फिगर्स में देखो आप, तो यहाँ पर इसे एंगल के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है हर तरह के। लेकिन जो ये खास तौर पे ये स्क्वायर बॉक्स जो होता है, जैसे कि मैंने फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में डिजाइन किया हुआ है, ये जो डिजाइन रिप्रेजेंट करता है किसको, राइट एंगल को। आप इसी फिगर को देखते हुए, इस वैल्यू को देखते हुए, इस डिजाइन को देखते हुए आप वेरी फौरी तौर पे समझ जाओगे यहाँ पे कौन से ट्राइंगल की बात की जा रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 सेम है, यहाँ पे भी एक छोटा सा एंगल का सिंबल बना हुआ है जो स्क्वायर शेप का है, आप उसे देखते हुए समझ जाओगे कि फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है तो फिगर नंबर 2 जो है उसमें एक एंगल है 65 डिग्री, एक है 60 और एक है 55 डिग्री, यानी कि तीनों एंगल है और ये तीनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। अब ऐसे तमाम एंगल्स जो 90 डिग्री से छोटे हैं आप उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल का नाम दोगे। फिगर नंबर 4 जो है यहाँ पे एक ही एंगल की बात की जा रही है, वैसे दो और बन रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे इसी को फॉलो करेंगे। 110 डिग्री 90 डिग्री से बड़े एंगल जो होंगे, जो 179 डिग्री से छोटे और 90 डिग्री से बड़े एंगल जो होंगे उसे आप क्या नाम देते हो, ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल का नाम देते हो। ये एक्सरसाइज आपकी 13A थी। अब इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 13B की तरफ चलेंगे। सेव करो, पॉज करो, पॉज। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 13B की तरफ ना। इससे पहले हमने 13A सॉल्व किया, अब हम 13B को सॉल्व करते हैं। 13B की एक्सरसाइज आपके पास ट्राइंगल से रिलेट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम आपके जो है, स्टेट विद रीजन whether or not you can consider triangle ABC in each of the following cases। नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है कि उन केसेस को देखते हुए, उन वैल्यूज को देखते हुए कि हम उस वैल्यू के हिसाब से एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो उसकी वजह बतानी है, अगर नहीं बना सकते तो भी उसकी वजह बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, बाकी आप लोग होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 था मेजर एंगल A is equals to 45 डिग्री, मेजर एंगल B is equals to 60 डिग्री एंड मेजर एंगल C is equals to 75 डिग्री। आपने सबसे पहले करना है क्या है, आपने करना है कि जो तीनों वैल्यूज दी गई उन तीनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है, किस तरह, 5 + 0 5, 0 + 5 10 हो गया, यानी कि 5 + 5 10 हो गया, 0 इधर आ गया, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 7 18। आपके पास तीनों वैल्यूज को सम करने के बाद आंसर आ रहा है 180 डिग्री।
तो आप क्या लिखोगे? यस, यानी कि हाँ, हम इस वैल्यू के हिसाब से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वजह बताओगे? वी कैन कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल बिकॉज ऑफ टोटल डिग्री ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, क्योंकि इधर हमारे पास टोटल डिग्री जो बन रही है वो 180 डिग्री बन रही है। इस वजह से हम इस वैल्यू के हिसाब से एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट कि एक ट्राइंगल की टोटल डिग्री जो होती है 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री से ज्यादा होगा तब भी हम ट्राइंगल नहीं कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, 180 डिग्री से कम होगा तब भी नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते। उसके साथ साथ अगर आपके पास तीनों एंगल्स यानी कि तीन एंगल या तीन लाइंस की कैटेगरी वैल्यू होना लाजमी है, उसके बगैर भी आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर बी है 2 है इसका, मेजर एंगल ए 65, मेजर एंगल बी 90 एंड मेजर एंगल सी 35 डिग्री। इसी तरह करोगे, अगर 180 आ रहा है तो कंस्ट्रक्ट करना होगा, 180 नहीं है तो आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। बनाना नहीं है ट्राइंगल, शो नहीं करना, सिर्फ रीजन बताना है इसका। अब पार्ट 3 है इसका, मेजर एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 में 90 प्लस करोगे 180 तो हो जाएगा, जो कि एक टोटल डिग्री होती है ट्राइंगल की। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे कि आप यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। वजह, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दिया गया है, सी तीसरा एंगल नहीं है और ट्राइंगल के लिए तीन लाइंस और तीन एंगल्स होना जरूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम इसी तरह है, 120 और 60 है, 180 तो हो रहा है लेकिन आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों दी गई है। अब आप बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये आप सॉल्व करोगे, देखोगे 180 हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसकी उस हिसाब से रीजन दोगे, जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, यानी कि इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हैव अ राइट एंगल एज वन ऑफ इट्स एंगल, गिव रीजन। अब एक ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो सकता है। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल होगा यानी कि वो एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 179 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक जितने एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे ऑब्ट्यूज्ड एंगल कहलाते हैं। अब एक 91 डिग्री का एक एंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल में एक एंगल है 91 डिग्री का, और राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 91 में 90 प्लस कर दोगे तो वो आपके पास आएगा 181 यानी कि 180 से ज्यादा होगा तो आप वहां पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो आप इसका रीजन क्या दोगे? नो, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, कि हम ऐसा कोई ट्रायंगल या ऐसे कोई फिगर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ट्रायंगल के हिसाब से जिसके जो टोटल डिग्री जो होगी 180 से ज्यादा होगी, तो वहां पे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपने खुद सॉल्व करना होगा। इसकी क्वेश्चन नंबर 4 की हिंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ही मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ, एंगल्स दिए गए हैं ट्रायंगल के, इंटरनल रेशियो यानी कि अंदर वाले एंगल उसको रेशियो के हिसाब से दिया गया है 2:3:5। फाइंड द साइज ऑफ इट्स ग्रेटर एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज इट। उसके साइज बताना है ग्रेटर एंगल का और उसके टाइप्स बतानी है वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, डेटा बनाया, रेशियो दिया गया 2:3:5, सम ऑफ रेशियो में आया था 2, रेशियो रिप्लेस करके उसी का प्लस का साइन 3 आ गया, फिर रेशियो रिप्लेस करके प्लस का साइन फिर 5 आ गया, 2 + 3 5, 5 + 5 = 10 हो गए थे। टोटल डिग्री ऑफ ट्रायंगल हमें मालूम है कि कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट एंगल किया, आपने 180 डिग्री को उठाया, फर्स्ट रेशियो था आपके पास 2 था, सम ऑफ रेशियो आया आपके पास 10 है, तो आपने क्या किया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू में 1 बचता उसको कंसीडर नहीं किया जाता, तो आपके पास बचा गया 18 और 2 बचा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 36 डिग्री। यानी कि पहला एंगल जो बन रहा है इस ट्रायंगल में कितने डिग्री का बन रहा है, 36 डिग्री का बन रहा है। सेकंड एंगल पे चलते हैं, फिर हमने 180 लिखा क्योंकि ट्रायंगल की टोटल डिग्री तो 180 ही होती है, हम उसको अलावा कुछ नहीं ले सकते। 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, सेकंड रेशियो था 3 था और सम ऑफ रेशियो था आपके पास 10। 0 से यहां पे भी 0 कैंसिल करोगे आप, ठीक है ना, फिर वही नीचे डिनोमिनेटर में 1 बचा उसको कंसीडर नहीं करोगे, आपके पास बचा 18 और 3, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 54 डिग्री आ गया, यानी कि सेकंड एंगल जो है आपका 54 डिग्री का है। थर्ड एंगल में चले गए, फिर वही आपने 180 लिखा, थर्ड रेशियो 5 था आपके पास, 10 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और बचा आपके पास 18 और 5 बचा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो सबसे बड़ा जो एंगल बन रहा है यहाँ पे वो आपके पास बन रहा है ग्रेटर एंगल 90 डिग्री, और फिर इस 90 डिग्री के साथ आगे ब्रैकेट में आप लिखोगे
राइट एंगल, यानी कि ये किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, वो बन रहा था राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले एंगल के हिसाब से हमें उसे डिजाइन करना था, बताना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यानी कि होमवर्क में करना आप लोग खुद करोगे। इस क्वेश्चन नंबर 6 में भी रेशियो के हिसाब से वैल्यू दी गई है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 5 के से हिंट लेते हुए इसी तरह डिजाइन करते हुए सॉल्व करोगे। आ जाते हैं हम लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मालूम पड़ी इन द फिगर बिलो। नीचे जो फिगर बनी हुई है इसमें यहाँ पे जो x लिखा है, इस x की वैल्यू आपको मालूम करनी है, ठीक है ना। तो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला एंगल है, वो है आपके पास 140 डिग्री का। अंदर वाला एंगल हमें नहीं बताया गया कि यहाँ पे B की तरफ कौन सा एंगल है। B के दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, एक एक्सटीरियर के हिसाब से और एक इंटीरियर के हिसाब से, यानी कि इंटीरियर यहाँ पे डिजाइन हो रहा है। एक्सटीरियर तो बता दिया गया कि हमारे पास 140, इंटीरियर का नहीं बताया गया। हम क्या करते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल ए बी सी कौन सा है, ए बी डी, सॉरी ए बी और डी। जो बाहर वाला जो एंगल है जो हमें बताया गया वो कितना है, 140 डिग्री। उसके आगे हमने लिख दिया एक्सटीरियर एंगल, ये बाहर वाला एंगल है। एंड एंगल ए बी सी इंटरनल एंगल की बात की जा रही है, जो अंदर वाला एंगल है वो होंगे 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है, अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक ट्रायंगल में टोटल डिग्रीज होती है, वो आपके पास 180 डिग्री होती हैं। तो हमने उसी हिसाब से यहाँ पे क्या लिखा, 180 डिग्री का। ये सारे इंटरनल एंगल्स की बात की जा रही है। बिकॉज ऑफ एंगल बी ए इज लाई ऑन सेम लाइन, और एंगल बी जो है आपके पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पे आप लिख लोगे, लिखना भूल गया, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी जो होगा आपके पास 40 डिग्री का होगा। क्यों 40 डिग्री का होगा, क्योंकि आप जब एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनाते हो, इस तरह का जो एंगल बनता है वो बनता है आपके पास 180 डिग्री का। जो स्ट्रेट एंगल जो होता है, आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री में से एक्सटीरियर कौन सा है, 140 डिग्री हो गया। 180 में से 140 माइनस करोगे तो इंटीरियर के लिए आपके पास क्या बचा, सिर्फ 40 डिग्री बचा, ठीक है ना। 140 प्लस 40 ये हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री, क्योंकि ये एक लाइन पर है, सेम लाइन पर थे। बिकॉज ऑफ एंगल बी इज लाई ऑन सेम लाइन, सेम लाइन पर, इस वजह से बी जो है वो कितने डिग्री का हो गया आपके पास, 40 डिग्री का। वी नो, हम जानते हैं टोटल डिग्री ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल की टोटल डिग्री होती है वो 180 डिग्री होती है। सो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू किस तरह बनता है, एंगल ए में एंगल बी प्लस कर दे, फिर एंगल सी प्लस कर दे। एंगल ए यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने ट्रायंगल की जगह 180 लिखा, क्योंकि ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। एंगल बी एज इट इज आ गया, एंगल बी की जगह एंगल ए एज इट इज आ गया, एंगल बी की जगह 40, क्योंकि अभी अभी हमने मालूम किया। एंगल सी 72 डिग्री था हमारे पास, जो कि हमें यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, क्वेश्चन में ही गिवन है कि 72 डिग्री का है आपके पास। 180 डिग्री ऐसे जाएगी, हम मेजर एंगल ए इसी तरह है, प्लस का साइन इसी तरह, 40 में 72 प्लस किया आपने 112 पाया। अब मैथमेटिकली रूल है कि एक वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होती है, तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाने के बाद वो नेगेटिव साइन में रहती है, यानी कि 180 में से 112 माइनस किया तो आगे बाद बचा 68 डिग्री, यानी कि मेजर एंगल ए 68 डिग्री है। Thus the required value of x is 68 डिग्री। जो हमें मालूम करनी थी, असल में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो x था, यानी कि जो एंगल a था उसकी डिग्री मालूम करनी थी, वो आएगी हमारे पास 68 डिग्री। अगर आप इसे प्लस करके भी देखोगे, अपने रफ कट में प्लस करना भी चाहोगे, यहाँ पे करके बता देता हूँ अगर आपको, तो कुछ इस तरह से बन रहा होगा आपके पास कि एंगल ए जो बन रहा है, यानी x जो बन रहा है वो 68 डिग्री, जो अभी हमने मालूम किया। एंगल सी है 72 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एंगल बी जो है वो 40 डिग्री था, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, 8 प्लस 2 10 हो गया, 0 इधर आ गया, 1 इधर कैरी हो गया, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 ये हो गया आपके 14, 14 प्लस 4 ये हो गया आपके पास 18, यानी कि टोटल डिग्री जो हो गई वो आपके पास कितनी हो गई, 180, जो कि एक टोटल डिग्री जो होती है ट्रायंगल की वो भी 180 डिग्री होती है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो हमने मेजर एंगल ए जो मालूम किया है, यानी कि x की वैल्यू जो मालूम की है वो सही की है, यानी कि वो 68 डिग्री है। ये आपकी मंथ ऑफ नवंबर की ज्योमेट्री की एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 13b, यानी कि 13a हमने पहले की, अभी हम इसके बाद हमने 13b की है। ये आपकी मंथ ऑफ नवंबर और ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है।